स्टूडेंट्स, मैं निशा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंटर एट प्रेप फॉर आइसर। प्रेप फॉर आइसर ने रिसेंटली आप लोगों के लिए लॉन्च किया है आइसर स्पेक्ट्रम सीरीज। और इस सीरीज में मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने डिसाइड करा था हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। हमारा टारगेट होगा क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरा टॉपिक रिवाइज करें। तो उस सीरीज में हम लोगों ने पहले वीडियो में कवर करा था ये कुछ टॉपिक्स। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देखिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2 टॉपिक्स जो है एमीन्स बायोमोलिक्यूल्स। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ के रखे हैं और अभी एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। होप्स आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जिसने भी नहीं किया है वो देख ले और जिसने कर लिया है वो क्वेश्चन को मैच करे। क्वेश्चन है which of the following most reactive towards Hofmann bromamide reaction। सो Hofmann bromamide reaction क्या करता है? कोई भी हमारे पास अमाइड होता है, अमाइड को जब हम ट्रीट करवाते हैं किसी बेस के साथ NaOH, KOH या और कोई OH कंटेनिंग या स्ट्रॉन्ग बेस, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, वो देता है हमें NH2 with K2CO3। सो इस रिएक्शन का पहला स्टेप क्या है? पहले हमारा बेस जो है वो अमीन से लेके, जो अमीन अपना टोटोमेरिक फॉर्म, अमाइड अपने टोटोमेरिक फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा, इससे लेके बेस एक प्रोटॉन लेके इसको एनायनिक बनाएगा एंड देन नाइट्रोजन पर ब्रोमिनेशन होगा एंड देन ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में लीव करेगा एंड नाइट्रीन जनरेट करेगा। नाइट्रीन जनरेट करके वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा एंड देन इट्स आफ्टर फर्दर विद ट्रीटमेंट विद एसिड it will gives us amine with K2CO3, not acid, the present base in the reaction। So पहला स्टेप क्या है रिएक्शन का? पहला स्टेप है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कब सबसे ज्यादा होगा? जब हमारे पास कोई भी हमारे पेरेंट चेन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही उसका कॉन्जुगेट एनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। अभी ऑप्शन में चेक करते हैं। ए में हमें दिया है मिथाइल, पैरा मिथाइल बेंजेमाइड। बी में हमारे पास पैरा मिथोक्सी बेंजेमाइड और सी में कुछ नहीं है। डी में हमारे पैरा नाइट्रो बेंजेमाइड। नाइट्रो का हमें पता है -M बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये -M ये स्टेबलाइज करेगा जो हमारे पास बेंजेमाइड एनायन जो बनेगा। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आंसर ये है इसका सॉल्यूशन जिसमें पूरा ब्रोमेमाइड का मैकेनिज्म दिया गया है एंड यू नो द फर्स्ट एनायन विल स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सोल्व कीजिए। होप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। तो अभी क्वेश्चन अपना मैच कीजिए। क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहले दे रखा है बेंजेमाइड रिएक्शन विद ब्रोमाइड एंड KOH। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ब्रोमाइड और KOH किसका रिएक्शन कंडीशन है? होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का। ब्रोमेमाइड रिएक्शन का। तो ये हमें क्या होगा? हम डायरेक्टली या पिछले वीडियो को बैक जाइए और वीडियो को देखिए। पिछले कुछ सेकंड में बैक जाइए और वीडियो को देखिए। वहां पे हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा कि कैसे वहां से CO एलिमिनेट होता है K2CO3 के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट बेस कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास होगा एमीन और यहाँ पे RPH है तो ये हमारे पास हो जाएगा एनिलीन। दूसरा रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास? दूसरे रिएक्शन में दिया है हमारे पास फिनाइल एस्टर। फिनाइल एस्टर में का रिएक्शन ये हमारा जो एमीन बना है, ये हमारा जो एमीन बना है, ये एमीन रिएक्शन करेगा फिनाइल एस्टर के साथ, इथाइल फिनाइल एस्टर के साथ
देन हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, बी जो है वो क्या होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि अमी हमारे पास एनिलीन है और एनिलीन एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल करेगा यहाँ पे कार्बोफिलिक कार्बोनिल पे अटैक और यहाँ से देगा हमारे पास OET माइनस एज लिविंग ग्रुप और क्या बनाएगा CH ये होगा हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, कुछ रिएजेंट्स दिए गए हैं और एक हमें प्रोडक्ट दिया गया है। अभी हम उसके बेसिस पे बताना है कि हमारे पास ए बी सी और क्या है। क्वेश्चन सिर्फ दो ही हैं, बी और सी हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को हवा में नहीं करना है, क्वेश्चंस को पहले कॉपी पे लिखना है, सोचना है क्या किया है और क्या दिया है हमें ऑप्शन में, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम सारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस के बेसिस पे। तो पहले हमें क्या दिया गया है, कंपाउंड बी बताना है। बी में हमें ऑप्शन दिया गया है एल्कोहल का। एल्कोहल से हमारे पास बी है, बी एक एल्कोहल है जिसको हम एसिड से अगर ट्रीट करवा रहे हैं तो हमारे पास सी बन रहा है। और अगर HBr एसिड से ट्रीट करवा रहे हैं तो हमारे पास 2 ब्रोमो एन प्रोपेन बन रहा है। भी हम बैक जाएंगे 2 ब्रोमो, अगर हम 2 ब्रोमो एन प्रोपेन को बैक जाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, बेस से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अगर हम बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बेस क्या करेगा, यहाँ पे E2 एलिमिनेशन करेगा। बेस क्या करेगा, E2 एलिमिनेशन करेगा। बेस लेगा, इस प्रोटॉन को खाएगा, ये प्रोटॉन अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा और ब्रोमीन क्या करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या देगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है बी, जो कि हमें क्या देगा बी। बट हमें बताना क्या है, हमें एल्कीन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। बी एल्कीन ऑप्शन में नहीं दिया तो हमें जिस ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ऑप्शन में हमें क्या दिया है, एल्कोहल दिया है। अभी देखना है कौन से एल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, 2 ब्रोमो एंड प्रोपेन बना सकते हैं विद एसिड। सो अगर ए को हम ट्रीट करवाएं एसिड के साथ, इस ऐसे क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन सोल्व करना है एंड देन आपको एक या तो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं या फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल है तो अल्कोहल यहाँ से क्या करेगा, H2O प्लस बनाएगा। H2O प्लस एलिमिनेट करेगा और क्या बनाएगा, अपने पास कार्बोकैटायन बनाएगा। देन जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे एसिड का वो आके अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा, ब्रोमीन बनाएगा एंड 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे प्रोपेन बोला बट ये ब्यूटेन है, सॉरी। तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल हमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन दे रहा है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन कौन सा अल्कोहल देगा, ये तो ए भी है। चलो बाकी सबको भी देख लेते हैं, ये ए है। देन हम लोग बी ऑप्शन क्या दिया है हमें, बी ऑप्शन में क्या दिया है, बी ऑप्शन में हमारे पास दिया है ए अल्कोहल दिया है। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल दिया है। अगर इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा विद 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट और हमें देगा टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन अगर हम फर्दर HBr के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमारा रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट है ही नहीं HBr के साथ। अगर हम तीसरे पे ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, टर्क ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमें क्या देगा, एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। जब एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जब OH H2 के फॉर्म में निकलेगा एंड देन ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनाएगा और आइदर ये एलिमिनेट होके प्रोटॉन एलिमिनेट करके और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ये भी हमें थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड देगा।
ऑप्शन डी पे तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उसमें ईथर दिया है, ईथर लिंक डिक्रीज करेगा और नहीं भी करेगा, डिपेंड करता है कितना डाइल्यूट हमने HBr लिया है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन दिया नहीं है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी में हमारे पास क्या मिल रहा है? टार्टब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल रहा है और हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन मिल रहा है। ऑप्शन बी में भी हमें क्या मिल रहा है? टार्टब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल रहा है। तो ऑप्शन सी और बी भी हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अभी हमें बताना है कि हमारा कंपाउंड सी क्या है। अभी हमें बी पता चल गया है तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड सी क्या है। तो हमारा कंपाउंड बी है हमारा कंपाउंड बी है एंड देन अगर हम एसिड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो क्या करेगा ये? क्या बनाएगा? एसिड के साथ H2O प्लस बनाएगा। देन सिंपली विद प्रोटॉन एलिमिनेशन एंड HSO4 माइनस हमारे पास एनायन कॉन्जुगेट में बचा है जो क्या लेगा? प्रोटॉन लेगा एंड देन H2 एलिमिनेट करेगा और हमारे पास क्या देगा? एल्कीन देगा, ब्यूट 2ईन। तो हमारा पास सी का ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ये आंसर है। तो ए फर्स्ट वाले का हमारे पास ए है एंड देन सी वाले का हमारे पास बी है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमें दिया है 2 रिएक्शन दिया है, हमें उनके प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? सो द गिवन रिएक्शन इज, फर्स्ट रिएक्शन हमें पता चल रहा है, हमने पहला ही क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारे पास बेस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का रिएक्शन हमारे पास हॉफमैन ब्रोमेमाइड होता है और वो हमें क्या देता है? एमीन देता है, K2CO3 देता है। देन हमारे पास दूसरा रिएक्शन क्या है? अमाइड है। अमाइड का रिडक्शन हम किससे करवा रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो वो हमें क्या देगा? अमीन देगा, प्राइमरी। अगर हमारे पास अमाइड है तो हमें प्राइमरी अमीन देगा। अभी दोनों का हमें रिलेशन बताना है तो ए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। डी आइडेंटिकल तो है नहीं, एक इथाइल अमीन है, एक मिथाइल अमीन है। डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फंक्शनल आइसोमेरिज्म है नहीं क्योंकि दोनों में सेमी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में अमीन है। सी हमारा एलिमिनेट हो गया। चेन आइसोमर्स है नहीं क्योंकि दोनों में कार्बन कार्बन चेन ही डिफरेंट है, पेरेंट आइसोमर। चेन आइसोमर्स होता है कि पेरेंट्स नंबर तो सेम होता है लेकिन आपका ब्रांचिंग होता है उसमें, तो चेन आइसोमर भी नहीं है। अब बचा हमारे पास डी। तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। होमोलोगस का क्या होता है? होमोलोगस केमिस्ट्री में क्या होते हैं? होमोलोगस केमिस्ट्री में वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है, ना कि केमिकल फॉर्मूला। तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला अलग है, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो हमारे पास हो जाएगा बी। ये है रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो एक डेफिनेशन भी दिया है, होमोलोगस ग्रुप्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है हमारे पास, दोनों में अमीन अटैच। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है अपने पास बायोमोलिक्यूल से। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन? तो ज्विटर आयन क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन में जाएं, ज्विटर आयन ऐसा आयन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन सिंगल मोलिक्यूल, सिंगल molecule, but overall charge is overall charge of molecule is 0.
सो ओवरऑल चार्ज क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, 0 होता है। उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले ऑप्शन में क्या है, एक अमीन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बोक्सिलेट आयन है, लेकिन एक और कार्बोक्सिलेट आयन है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, -1 हो गया। बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक अमीन पर पॉजिटिव चार्ज है तो और बाकी नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। सी में अगर देखें तो एक अमीन पर पॉजिटिव चार्ज है और एक कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल चार्ज हो गया 0। और डी में अगर चेक करें तो फर्स्ट पे कार्बोक्सिलेट पे नेगेटिव चार्ज है एंड देन कार्बोक्सिलेट पे नेगेटिव चार्ज है और हेयर ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज है। एक और कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। सो हमारे पास कौन सा आंसर है, ऑप्शन हो गया हमारे पास सी, ओवरऑल चार्ज किसमें 0 है, सी में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बायोमोलिक्यूल से। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो म्यूटार रोटेशन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को याद कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। होप्स आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो व्हाट इज द म्यूटार रोटेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए म्यूटार रोटेशन क्या होता है। म्यूटार रोटेशन क्या होता है, सो म्यूटार रोटेशन क्या होता है, म्यूटार रोटेशन एक प्रोसेस होता है और म्यूटार रोटेशन एक काइंड ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें मान लो कि हमारे पास ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है भाई, हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, और ये इसका कौन सा फॉर्म है, और मान लो ये हमारे पास इसका अल्फा फॉर्म है, अल्फा, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। तो जैसे ही हम अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसकी दूसरी फॉर्म जो है अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज किस फॉर्म में आ जाएगा, अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाएगा जो है बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में जो एक नंबर पे अल्फा पे ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन इक्विटोरियल में चला जाता है। ये कौन सा फॉर्म है, बीटा डी ग्लूकोज। अभी अल्फा डी ग्लूकोज का कुछ स्पेसिफिक रोटेशन मान लो x था, और इस बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन मान लो y था, लेकिन अगर जैसे ये दोनों इक्विलिब्रियम में आए, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो गया, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो गया, एक्सपोज वो 0 हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे शुगर्स जो पहले ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन उनको अगर हम डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में और वाटर में, वो अपने कि दूसरे फॉर्म में, दूसरे एनोमर्स में अगर वो चेंज हो जाते हैं, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, और हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन था वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया और उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटार रोटेशन, या फिर वो कंपाउंड म्यूटार रोटेशन शो करता है। अभी जिस भी कंपाउंड में ये अल्फा ग्रुप फ्री होता है, अल्फा ग्रुप फ्री हो जिस भी कंपाउंड में अल्फा ग्रुप फ्री होता है, अल्फा ग्रुप, लेट्स सपोज कोई भी शुगर है जिसमें अल्फा ग्रुप फ्री है, ये अल्फा ग्रुप फ्री है, मतलब यहाँ पे OH लगा है, तो वो हमें म्यूटार रोटेशन देगा, म्यूटार रोटेशन देगा, वो कंपाउंड हमें म्यूटार रोटेशन देगा। लेकिन अगर अल्फा पोजीशन पे हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया इस ग्रुप को, लेट्स सपोज कोई R ग्रुप या G ग्रुप हमने लगा दिया, तो ये अभी म्यूटार रोटेशन नहीं देगा, म्यूटार रोटेशन ये नहीं देगा, और वो कंपाउंड क्या नहीं देगा, म्यूटार रोटेशन नहीं देगा। अभी हमें देखना है कि कौन सा इसमें ऐसा कंपाउंड है जो जिसका अल्फा पोजीशन पे जो OH लगा है वो प्रोटेक्टेड है। तो जैसा स्ट्रक्चर्स सब लोग को याद है, या फिर स्ट्रक्चर सब लोग देख लेंगे अपनी कॉपी में, अगर याद नहीं है तो याद लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्स में अल्फा पोजीशन फ्री होता है, अल्फा OH फ्री होता है, ग्लूकोज में फ्री होता है, राइबोज में फ्री होता है और फ्रक्टोज में फ्री होता है, लेकिन सुक्रोज में यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जिसकी वजह से ये म्यूटार रोटेशन शो नहीं करता है। ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, जहाँ पे अल्फा जो OH है दोनों ही
दोनों ही ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी दोनों ही अल्फा पोजीशन क्या है, दोनों ही बाइंडेड है, दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बाइंडेड है। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सुक्रोज। सुक्रोज विल नॉट गिव एनी न्यूट्रॉन रोटेशन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास डायजोनियम सोल्ट है, इथेनॉल के साथ हीट करवाया है और रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है जिसमें से एक कंपोनेंट हमको बताना है कि कौन सा है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। होप सो आपने सोल्व कर लिया होगा। अभी क्वेश्चन हम लोग को देखना है। देखो डायजोनियम सोल्ट है, डायजोनियम सोल्ट अगर हम लोग ऐसे इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट करवाते हैं, इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इप्सो ग्रुप रिएक्शन होता है। इप्सो ग्रुप रिएक्शन में क्या करेगा, इप्सो ग्रुप रिएक्शन में नाइट्रोजन निकल जाएगा, बेंजेनाइन जो बनेगा वो प्रोटॉन लेके बेंजीन बनाएगा और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा क्या, एसिटे सॉरी एसिटेल्डिहाइड में, एसिटेल्डिहाइड में कर देगा। एसिटेल्डिहाइड स्टेबल नहीं होता है, वो क्विकली ऑक्सीडाइज होता है एसिटिक एसिड में, बट हमारे पास रिएक्शन में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए उसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ना ही वो प्रेजेंस होता है, इसलिए वो एसिटेल्डिहाइड की फॉर्म में ही स्टेबल एक ही रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट मिलता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है IIT 2018 में भी। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 वीडियो है उसने भी कवर करवाया बेसिसिटी एसिडिटी का क्वेश्चन। किसी ने नहीं देखा है तो भी वीडियो जाके देखिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, पर फिर मैं सोल्व करवा दे रही हूँ अगर ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया है, किसी को नहीं आता है तो। देखो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मोस्ट बेसिक कौन सा होता है, हम लोगों ने कल भी देखा था sp3 लोकेलाइज मोस्ट बेसिक होता है, sp3 लोकेलाइज सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक होता है। तो सबसे ज्यादा sp3 लोकेलाइज सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, फर्स्ट वाला। आगे ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है कि फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अच्छा सा स्कोरिंग था, +4 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड इंडिकेट वेदर ईच इज ए रिड्यूसिंग शुगर। नेम आपको बताना है, नेम आप खुद से अपना नेमिंग करेंगे, मैं आपका आगे का पार्ट करवा रही हूँ। इंडिकेट विच इज रिड्यूसिंग शुगर। सो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, नेम लिखिए और लिखिए कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है। सो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। लेट्स सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है, रिड्यूसिंग शुगर का सेम डेफिनेशन होता है कि जो म्यूटा रोटेशन में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा जो OH ग्रुप है, अल्फा ग्रुप जो अटैच है वो डीप्रोटेक्टेड होगा, डीप्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि डीप्रोटेक्टेड होगा तभी वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, तभी वो क्लियर, तभी वो लेक्टोनाइजेशन शो करेगा एंड देन वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अभी अगर देखते हैं कि ए में है, ए में जो अल्फा OH है वो प्रोटेक्टेड है, बी में भी अल्फा जो OH है वो प्रोटेक्टेड है मिथाइल ग्रुप से, डी में भी जो अल्फा OH ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड है किससे, इथाइल ग्रुप से, बट सी में जो है OH ग्रुप है वो फ्री है, और फ्री है मतलब इट कैन रिड्यूस, सो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सो होप सो आपने इन क्वेश्चंस एंजॉय किए होंगे, आपके टॉपिक रिवाइज हुए होंगे। जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का पूरा PPT आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे जाइए, आपको पूरा PPT मिल जाएगा। और बाकी के भी वीडियोस हैं उनको देखिए, चैनल को फॉलो कीजिए।